जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के हॉस्पिटल को बम से उड़ाने और अंबानी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाले को बिहार से गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट से बवाल, भड़की बीजेपी, महिला आयोग भेजेगा नोटिस। विजयदशमी पर आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, जनसंख्या पर सबके लिए समान नीति बनी, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। रेलवे का सफर हुआ अब और महंगा, 130 ट्रेनों को बढ़ाया किराया। बढ़ते हुए रेलवे के किराए पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। एम्स में फैकल्टी के पदों पर निकली वैकेंसी, 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ WHO ने सभी देशों को किया आगाह। WHO ने कहा कि यह कफ सिरप गाम्बिया देश में 67 बच्चों की मौत की वजह हो सकती है। एयरटेल के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी, एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में अपने 5G प्लस सेवा को किया लाइव। इस साल लिटरेचर का नोबेल प्राइज फ्रेंच राइटर एन एर्नॉक्स को मिला। कमेटी ने कहा उनके लेखन में साहस, संवेदन का संगम, भाषा भी बहुत आसान। IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त की करोड़ों की घड़ियां, एक की कीमत 27 करोड़। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत हादसे का शिकार। रेलवे के सीनियर PRO ने बताया कि यह हादसा सुबह 11:18 पर गैरतपुर वाटवा स्टेशन के बीच हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में 2 भारतीय भी, प्रतीक सेना और मोहम्मद जुबैर को मिल सकता है पीस प्राइज। 7 अक्टूबर को होगा ऐलान। उत्तरकाशी की लैंडस्लाइड में 9 शव बरामद, 29 फंसे। खराब मौसम से एजेंसियों को आ रही दिक्कत। अब पर्यटन के साथ इलाज भी करा सकेंगे रेल यात्री। इसके लिए IRCTC इस बार ऑनलाइन मेडिकल टूरिज्म पैकेज लेकर आया है। भारत जोड़ो यात्रा में आज भाग लेंगी सोनिया गांधी। लंबे अंतराल बाद सार्वजनिक कार्यक्रम का होंगी हिस्सा। केरल में बड़ा सड़क हादसा, 9 की मौत, 38 घायल। अक्टूबर में भी बारिश का दौर, यूपी से हिमाचल तक बरसेंगे बादल। इंडिया मीटियोरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट अनुसार यूपी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। नागरहोल टाइगर रिजर्व में एक घायल हाथी के बच्चे की दुर्दशा से आहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा पत्र। प्रोटोकॉल तोड़कर रघुनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे PM मोदी, तस्वीरों में देखे रथ यात्रा का उत्साह। जम्मू कश्मीर के DG हेमंत लोहिया का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, हत्या में कोई आतंकी एंगल नहीं। आगरा के मधुराज हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, संचालक डॉक्टर राजन की बेटी और बेटे समेत मौत, CM योगी ने जताया दुख। जहांगीरपुरी में मामूली कहासुनी के बाद युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दशहरा देखकर लौट रहा था घर। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, 1 की मौत। बाय बाय कोरोना वायरस, बंद किए गए दिल्ली के आखिरी 3 कोविड केयर सेंटर। प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने UAPA एक्ट के तहत केस दर्ज किया। LG के आदेश पर बिफरे केजरीवाल, कहा महंगाई से लोगों का खून चूस रहे हो, मैं उन्हें फ्री बिजली देकर राहत दे रहा हूं तो वह भी बर्दाश्त नहीं। कर्मचारी चयन आयोग ने IMD में निकाली नौकरी, साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के 990 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। दिवाली से पहले सोना उछलकर 52,000 के पार हुआ। थाईलैंड में गुरुवार को एक पूर्व पुलिस ऑफिसर ने चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की घटना में 24 बच्चे समेत 36 की मौत। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं उपराज्यपाल। कहा LG मुझे रोज इतना डांटते हैं, इतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। PM नरेंद्र मोदी ने शूट किया कुल्लू का वीडियो, 21 सेकंड का फ्लिप FB पर किया शेयर, 15 घंटे में 31 लाख बार देखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय शुरू करेगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, देश के सभी राज्यों को मिलेंगे प्रोडक्ट, हरियाणा के गुरुग्राम से होगी शुरुआत। लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 156 अंक चढ़कर 58,222 पर बंद, निफ्टी 17,330 के पार। मेटल सेक्टर में भी 3.25% की बढ़ोतरी। मैक्सिको के सिटी हॉल में फायरिंग, बदमाशों ने मेयर समेत 18 लोगों को गोली मारकर हत्या की।
पाक पीएम बोले इमरान से बड़ा झूठा नहीं, कहा दुनिया के नेता इमरान को अक्कड़ समझते हैं, उन्होंने जो नुकसान किए उससे निपटना चुनौती। ईरान में भूकंप से 500 से ज्यादा लोग घायल, 12 से ज्यादा गांव प्रभावित, 50 घर पूरी तरह से तबाह। दुबई का पहला मंदिर दशहरे पर आम लोगों के लिए खोला गया, इसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार रात को हुआ। बुधवार से 16 देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को आना शुरू होगा। गार्ड ने ना कहा तो महिला को आया गुस्सा, जड़ दिए कई थप्पड़। नोएडा के सुपरटेक सोसाइटी का मामला। भीड़ ने दिखाया असली शिवसेना कौन, ठाकरे की रैली को लेकर फडणवीस ने किया शिमगा शब्द का इस्तेमाल। पंजाब के सीएम मान ने किया ऐलान, पुलिस विभाग में भरे जाएंगे 2500 पद। मैक्सिको और थाईलैंड के बाद अब ब्रिटेन में जानलेवा हमला, लंदन में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी, 3 घायल। अक्षरधाम मंदिर में वैदिक विश्व शांति महायज्ञ संपन्न, विश्व कल्याण का लिया गया संकल्प। लंपी वायरस के लिए नाइजीरिया से आए चीते जिम्मेदार, नरोत्तम मिश्रा ने की पटोलों की खिंचाई, बोले चंपी की जरूरत है। भोपाल एयरपोर्ट पर लेट हुई फ्लाइट तो इंडिगो के स्टाफ ने यात्रियों के लिए खेला गरबा, वीडियो वायरल। बिहार में नाबालिग से रेप के आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा, इलाज के दौरान हुई मौत। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू बीजेपी आमने सामने। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। जेडीयू का प्रशांत किशोर पर आरोप, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं पीके, जनसुराज अभियान के लिए कहां से आया पैसा। एकनाथ शिंदे ने जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के हाथ की कठपुतली हैं। बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसा बहुत ही बड़ा हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से 8 लोगों की मौत, कई लापता। महिषासुर से मिलती जुलती महात्मा गांधी की मूर्ति पर बवाल, दुर्गा पूजा के आयोजक पर हमला।